नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के परिवेश में लोग वर्तमान से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। लोगों को आज की ही चिंता नहीं होती, उन्हें ये बात परेशान करती है कि आने वाला समय आखिर कैसा होगा। मासिक राशिफल हमें हमारे पूरे महीने की आने वाली परेशानियों, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, हानि, यात्रा, संपत्ति, परिवार संबंधी समस्याओं की जानकारी देता है। जरा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को अगले 30 दिनों की जानकारी पहले ही हो जाए तो वह आने वाली सारी बुरी परिस्थितियों के लिए पहले ही मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर लेगा। साथ ही पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपनी कार्य को गति देने का प्रयास करेगा। एक बार जब आप मासिक राशिफल पर एक नजर डालते हैं तो आपको न केवल जीवन में आने वाली परेशानी का समाधान मिलता है, बल्कि आगे आने वाले अवसरों का भी पता चलता है। अगस्त के महीने में आदित्य सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में जाएंगे। सूर्य अपने घर में होने पर परम बलशाली और सभी ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को नष्ट करने वाले होंगे। आदित्य यानी सूर्य परम प्रभावी ग्रह रहेंगे। अगस्त माह में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह का अपनी राशि बदलेंगे। इसके अलावा कई ग्रहों का नक्षत्र भी बदलेंगे। अगस्त माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन से कई तरह के शुभ योग भी बनेंगे, जिसमें बुधादित्य राजयोग और समसप्तमक योग भी होगा। अगस्त माह में सिंह राशि में त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। दरअसल अगस्त माह में सूर्यदेव के स्वामित्व वाली राशि सिंह में स्वयं सूर्य, बुध और शुक्र का मिलन होगा, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इस प्रकार से अगस्त माह में सभी 12 राशियों के ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव दिखाई देगा। अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है? शुरू करते हैं अगस्त माह का मेष राशिफल। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कुछ कार्य में विशेष प्रगति का योग बनेगा और कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक तो आपको अपने अत्यधिक बढ़ने वाले खर्चों पर ध्यान देना होगा, जो बेलगाम हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं, जिसका अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरे, आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। अनियमित दिनचर्या के चलते आप अपनी ही गलतियों का शिकार होकर बीमार हो सकते हैं। अस्पताल जाने की नौबत ना, इसलिए समय पर उपचार कराएं और आवश्यक होने पर मेडिकल जांच भी कराएं। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन खर्च होने से आपको कुछ महसूस नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करियर के मामले में यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मेहनत से आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप लोगों से मिलेंगे जो व्यापार में आपकी मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रोमानियत से भर पलों का लुत्फ उठाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी मजबूती आने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ समय उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है। खास उपाय, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं अगस्त माह के वृषभ राशिफल की। ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका करियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे उनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे। दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनकी कृपा पात्र बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी या फिर से चालू हो सकती है, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने प्रियतम से दिल का हाल जानने में सक्षम रहेंगे।
विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है। खास उपाय, अपनी माँ और माता का एक महिला की तरह सम्मान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं अगस्त माह के मिथुन राशिफल की। ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर नजर आ रहा है। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अपने व्यवसाय और पारिवारिक जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक आपके करियर की बात है तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। व्यापार में उथल पुथल होगी, लेकिन विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिल जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए ये समय मध्यम रहने वाला है। आपको अपने प्रियतम से दिल की बात कहने में कुछ संकोच तो होगा, लेकिन आप उनसे अपने दिल की बात कह ही देंगे। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अविवाहित संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहेगा। आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। आपको अपने मित्रों के सहयोग से भी लाभ होगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खास उपाय, बुधवार को भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं अगस्त माह के कर्क राशिफल की। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अनुकूल परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। बस आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। राशि से अष्टम भाव में वक्री शनि महाराज स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव अधिक हो सकता है, इसलिए ज्यादा सोच विचार करने से बचें और स्वयं को अकेला समझने की भूल न करें। जहां तक आपके करियर की बात है तो करियर के उद्देश्य से यह महीना अनुकूल रहेगा। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी नौकरी में मजबूती हासिल होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छे काम की प्राप्ति होगी। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तथा भाग्य स्थान के स्वामी भी बृहस्पति ही है। इस कारण से आपको इस दौरान बड़ा पद प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना संभाल कर चलने का होगा। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। हल्का फुल्की कहासुनी के बावजूद आप अपने रिश्ते में अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे से विवाह करने की ठान सकते हैं। आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव मंदिर जाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग येलो। बात करते हैं अगस्त माह के सिंह राशिफल की। यह महीना आपके लिए मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होने से आपको प्रसन्नता होगी और आप प्रसन्नचित होकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थिति में रहने वाली है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और अपने भोजन की आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आपकी आमदनी नियमित रूप से होती तो रहेगी, लेकिन वो बहुत अधिक न होकर खर्चों के मुकाबले कमजोर पड़ सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महीने की शुरुआत से ही अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहें। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो उसमें कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम में अच्छा बदलाव प्राप्त हो सकता है। आपको अत्यधिक भावेश में आकर किसी से कुछ बोलने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा।
व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक चुनौतियां व्यापार के रास्ते में बाधा बन सकती हैं और कुछ लेबर से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। खास उपाय, प्रातःकाल भगवान सूर्य को गुड़ और रोली डालकर जल अर्पित करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 बात करते हैं अगस्त माह के कन्या राशिफल की। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में लाभ भी होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी लगे रहेंगे और आपको इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत आ सकती है या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ सकता है। काफी ट्रैवलिंग होने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित नए संबंध स्थापित होंगे। लंबी यात्राओं से व्यापार को लाभ होगा। आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अपने व्यावसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास न करें, क्योंकि वो जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने की संभावना है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो उसमें स्थितियां उतार चढ़ाव से भारी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। खास उपाय, गायों को हरी घास खिलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं अगस्त माह के तुला राशिफल की। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ सावधानी रखने वाला महीना साबित हो सकता है। हालांकि इसी महीने आपको अपने करियर में अच्छी उन्नति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ महीनों में आपको समझदारी और सावधानी दोनों दिखानी होगी। आपकी राशि से छठे भाव में राहु, 5वें भाव में शनि और अष्टम भाव में बृहस्पति और मंगल विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति की गई जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि आमदनी अच्छी होने के बावजूद आपके खर्च हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो आपके माथे पर चिंता की लकीरें डाल सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो उसके दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी नौकरी में अच्छे पद का लाभ मिलेगा। आपकी पदोन्नति के भी योग बनेंगे और आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी हो सकती है। जबकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए राह थोड़ी मुश्किल होगी। महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा। अंतिम सप्ताह में जाकर कुछ राहत प्राप्त होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है। आपको पढ़ाई में आनंद भी आएगा, लेकिन परिस्थितियों आपके पढ़ने में विघ्न डालते रहेंगे। इसलिए आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। प्रेम संबंधों के लिए उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। प्यार भी रहेगा तो उसमें कुछ तकरार भी होगी। खास उपाय, शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग स्लेटी। बात करते हैं अगस्त माह के वृश्चिक राशिफल की। यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन कई मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाले हैं। इसलिए अपनी ओर से तैयारी रखिए ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें। जहां तक आपकी आमदनी की बात है तो उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ गुप्त आमदनी भी होने के योग बनेंगे। आपके आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी, जो आपकी चिंताओं को बहुत हद तक कम कर देगी। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो करियर में स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन गप्पेबाजी से और व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा और आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छी उम्मीदें लेकर आ रहा है। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद महीने का उत्तरार्ध आपके रिश्ते को प्यार से लबरेज कर देगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार के अनुकूल आचरण करने से ही इस रिश्ते को संभालने में आसानी होगी। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, लेकिन प्रेम भाव बना रहेगा जो आपके प्यार और समर्पण से परिवार को बांधे रखेगा।
स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। खास उपाय, मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग व्हाइट। बात करते हैं अगस्त माह के धनु राशिफल की। यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको इस महीने बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें। आपके प्रयास महीने के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता देंगे और महीने के उत्तरार्ध में भाग्य का सहारा आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके सभी रुके हुए काम बनते चले जाएंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में रहेंगे। जिस नौकरी में आपका मन कम लगेगा, आपका मन इधर उधर ज्यादा भटकेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना नहीं कर पा रहे हैं जितने के आप लायक हैं। इससे मन में अनेक विचार आएंगे और कम से मन घबराने लगेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां संभल जाएंगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बस अपनी ओर से ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश अवश्य कामयाब होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में प्रेम विवाह के प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वैसे यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखेगा। इस महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है कमजोर हो सकता है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध ज्यादा ध्यान देने वाला होगा। खास उपाय, गुरुवार को गरीब लोगों को पीले रंग की मिठाई दान करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं अगस्त माह के मकर राशिफल की। यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामला में बहुत अनुकूल रहने वाला है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे, तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। आप अपनी योग्यता का निर्धारण अपनी कार्य कुशलता से कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं और लगातार मेहनत करना जारी रखें। आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्य रहने वाला है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में गुस्सा आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संभलकर बातचीत करें और एक दूसरे को प्यार भरी बातों से अपना बना कर रखें। इसी से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना माध्यम है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना बढ़े, क्योंकि सूर्य महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अहम का टकराव होने से बचें। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी, जो महीने के अंतिम सप्ताह तक सुधर जाएंगे और स्थितियों में बदलाव होगा। नौकरी में बदलाव महीने के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। खास उपाय, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं अगस्त माह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना पूर्वार्ध में बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता हुआ बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी महीने के उत्तरार्ध में रखना अपेक्षित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान नौकरी में बदलाव आना अपेक्षित है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में अत्यंत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को सही गति में बनाए रखेंगे और इसका आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल है। जहां तक विवाहित जातकों की बात है तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने रिश्ते को संभालना और उसे प्यार से आगे बढ़ाना आपको समझ आएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियां रखनी होगी और खर्चों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होगी। खास उपाय, प्रतिदिन शनि मंदिर जाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग स्काई ब्लू।
Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं अगस्त माह के मीन राशिफल की। ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। खास उपाय, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग येलो। याद रखें कि ये भविष्यवाणियां एक रोडमैप है। सामने आने वाले शुभ अवसरों को स्वीकार करें और किसी भी चुनौती को विकास के लिए सीढ़ी के रूप में स्वीकार करें। कुंजी आपके अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का उपयोग करने में निहित है। जानकारी पूर्ण निर्णय लेने और अपने अनूठे रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान का उपयोग करें। जमीन पर टिके रहकर और सामने आने वाली संभावनाओं के प्रति खुले रहकर आप इस महीने को गहन आत्म खोज और संतुष्टि के दौर में बदल सकते हैं। तो जिज्ञासा की भावना और आशा से भरे दिल के साथ अप्रैल में कदम रखें, क्योंकि ब्रह्मांड अपने दिव्य नृत्य के साथ आपका इंतजार कर रहा है, जो आपकी व्यक्तिगत यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले माह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।